सुदर्शन चक्र विश्व और सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली शस्त्र, जिसे केवल भगवान विष्णु या उनके अवतार ही धारण कर सकते हैं। उन्हीं की आज्ञा पाकर यह सुदर्शन चक्र किसी पर वार करता है। यह सुदर्शन चक्र चलाया नहीं जाता, इसे इच्छा शक्ति से आज्ञा दी जाती है। इसका वार कभी गलत नहीं होता, अर्थात जिसके लिए भेजा जाता है उसी का नाश करता है और बिना अपना काम पूरा किए यह कभी वापस नहीं लौटता। यह चक्र कभी भी नष्ट नहीं होता। इस शस्त्र में अपार ऊर्जा है। इसे आखिरी बार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धारण किया था। इसके बाद इसका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। लेकिन अब कलयुग में भगवान कल्कि इस चक्र को पुनः धारण करेंगे। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कहाँ से आया और सुदर्शन चक्र इस वक्त कहाँ है? किसने सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था और कैसे सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति हुई? कलयुग में भगवान कल्कि सुदर्शन चक्र कैसे तथा कहाँ से प्राप्त करेंगे? सुदर्शन चक्र से जुड़े हर रहस्य के बारे में आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सही जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई और ये भगवान विष्णु ने कैसे प्राप्त किया। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इस चक्र को देवी पार्वती जी को प्रदान किया। शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया और दानव जब स्वर्गलोक तक पहुंच गए, तब सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा शुरू की, जिसमें उन्होंने 1 सहस्त्र कमल पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन किया। भगवान शिव भगवान नारायण की भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने एक कमल पुष्प को अपनी माया से लुप्त कर दिया। उस कमल पुष्प को ढूंढने के लिए भगवान विष्णु ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें वह पुष्प नहीं मिला। पुष्प की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग पर अर्पित किया। भगवान श्री हरि की भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि विष्णु जी ने दैत्यों के संहार के लिए भोलेनाथ जी से एक अजय अस्त्र मांगा। भगवान विश्वकर्मा की सहायता से और खुद के द्वारा निर्मित सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु जी को भेंट किया। श्री हरि ने यह चक्र धारण किया और कई बार देवताओं को इस चक्र की सहायता से दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद श्री हरि ने यह चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को प्रदान किया। माता पार्वती से यह चक्र परशुराम जी के पास पहुंचा और परशुराम जी से श्री कृष्ण के पास आ गया। यह कभी भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर घूमता ही रहता है। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र नहीं है, यह समय का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु इसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक देते हैं। भगवान विष्णु को संसार के नियमों में बदलाव करना होता है, तब वह सुदर्शन चक्र की मदद से पिछले समय में वापस आकर बहुत सी चीज़ों में फेरबदल कर देते हैं। सुदर्शन चक्र
एक ऐसा अस्त्र है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर वापस आ जाता है। वर्तमान में कहाँ है सुदर्शन चक्र? महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने का वचन लिया, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया था। लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई वर्णन नहीं मिलता। आखिर जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा कोई धारण नहीं कर सकता और ना ही कोई इसे चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की थी, तब सुदर्शन चक्र भी वहीं पर पृथ्वी में समा गया और भविष्य में जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, तब धरती पर वह जन्म लेंगे और सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी के गर्भ से ग्रहण करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी, तब भगवान परशुराम और हनुमान जी कल्कि अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण करके उसका उपयोग करेंगे, जिससे वह बुराई का अंत करेंगे और पापियों का संहार करेंगे। परंतु अगर हम ऋग्वेद में बताए सुदर्शन चक्र का वर्णन देखें, तो सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा हम समझते हैं। उसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं। समय के अंतराल का उपयोग कर वह किसी भी विरोधी को शक्तिहीन कर देते हैं। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का पूरा ज्ञान दिया था। अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझें, तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र था ही नहीं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास एक अमोघ अस्त्र था, जो उनके कृष्ण अवतार के समय भी उनके साथ था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र की मदद से कृष्ण जी ने अनेक असुरों का वध कर दिया था। यह असुरों का वध करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने धारण किया था। पुराणों में युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि का अवतार विश्व कल्याण के लिए बताया गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। सभी पुराण और ग्रंथ यह कहते हैं कि भगवान श्री कल्कि संभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता का नाम सुमति होगा। वह देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी कराल तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे और फिर से एक सतयुग की स्थापना करेंगे।